सवाल करने खड़ा हुआ है, डिफेंड करने खड़ा नहीं है। वो एक इरफान पठान का तो वैसे ही मैं कहूंगा थोड़ा सा पेज यहाँ से हिला हुआ है, वो सटिया आया जाता था। वो कभी MS धोनी के हुक्के पे चला जाता कि जो उनके लिए हुक्का बनाता था वो उस टीम में सेलेक्ट होता था। मैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और भाई यार, थंबनेल तो देख के समझ गए हैं आप मैं क्या बात करने वाला हूं। मैं ऐसे वर्ड यूज तो नहीं कर सकता, लेकिन बस थंबनेल पे लिख दिया, मैं बोलूंगा नहीं। यूसुफ पठान और सॉरी इरफान पठान और आपके मोहम्मद यूसुफ की बात हो रही है इत्तेफाक से। आप समझ ही गए होंगे क्या बात हो रही है, क्योंकि बड़ा बहुत वायरल हो रही है ये कमेंट्स, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ ने जो कहे। पहली चीज तो मैं ये कह दूं भाई, मैं फजूल को जस्टिफाई नहीं करना है बेटा किसी को यहाँ पर, लेकिन मोहम्मद यूसुफ जब पहली क्लिप निकला था जो बड़ा वायरल हुआ था, उन्होंने वो भी जानबूझ के नहीं बोला था, सॉरी गलती से नहीं बोला था, वो भी जानबूझ के ही बोला गया था, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं। बाद में उन्होंने खुद उस चीज को कंफर्म ऐसे किया, जब उन्होंने सॉरी का पूछा गया तो उन्होंने सॉरी का भी ट्वीट का, उनका जो ट्वीट है उन्होंने ट्वीट पे मना कर दिया कि मैं तो सॉरी नहीं करने वाला। इससे भी आपको आइडिया हो जाता है। अच्छा, उन्होंने काउंटर जो बोला वो किसी हद तक मुझे सही लगी बात। उसकी वजह ये, मैं ये नहीं कह रहा मोहम्मद यूसुफ के जो चीज बोली वो गलत तो गलत है, लेकिन यार बात ये है कि मोहम्मद यूसुफ ने अगर सूर्य कुमार यादव के लिए, वो कहता हूँ सूर्य कुमार यादव के किसी के लिए भी वो स्टेटमेंट नहीं देते। बात ये सूर्य कुमार यादव ने, आपने सूर्य कुमार यादव को क्यों बोला? मेरा सवाल ये है कि उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका मोहम्मद यूसुफ? और जो हैंडशेक वाला मसला चल रहा है, मैं इंडियन प्लेयर्स को उसमें कोई ब्लेम नहीं करने वाला भाई। गवर्नमेंट की एक जो एक वो है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो आपको माननी पड़ेगी वो बात, आपको पसंद आए कि ना आए, आप मजबूर हो, राइट। हाँ, गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हो, वो एक सवाल हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट से, उसका कोई जवाब नहीं है ना BCCI के पास ना इंडियन गवर्नमेंट का, कि अगर इतनी तकलीफ थी तो फिर भाई खेलने क्यों हुआ है पाकिस्तान से? बात सीधी सी ये हो। अगर पहलगाम के लोगों का आपको इतना ख्याल था तो आपने मनी को आगे क्यों रखा ब्लड से? आपने रखा। ये बात बुरी लगती है तो भाई मेरे हिसाब से लगती रहे, लेकिन जो हक है और सच है मैं वो बात कर रहा हूं बिल्कुल, ये कि आपने ब्लड से आगे रखा मनी को। ये चीज तो दुनिया ने देखी और ये इंडियंस खुद मान रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इंडियन से सवाल है भाई, जो शोएब आपका इरफान पठान ने शायद आफरीदी के लिए बात बोली थी कि कुत्ते का गोश्त मिलता है क्या, कुत्ते की तरह भौंकेगा, फिर भौंक रहा है, क्या ये चीज सही थी? मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने उनको क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया, गलत वो भी चीज थी, लेकिन उनको बड़ी प्रेज मिला था इस चीज से। ठीक है, बहुत ज्यादा उस चीज को हाइप किया गया था इंडिया में और उसको अच्छे उसमें देखा गया था। जस्ट बिकॉज पहलगाम हुआ था, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिक रहा था, इस वजह से उन्होंने भी एक स्टेटमेंट पास कर दिया, उसका वो बहुत वायरल हो गया। तो इरफान पठान का तो वैसे ही मैं कहूंगा थोड़ा सा पेज यहाँ से हिला हुआ है, वो सटिया आया जाता था। वो कभी MS धोनी के हुक्के पे चला जाता कि जो उनके लिए हुक्का बनाता था वो उस टीम में सेलेक्ट होता था। मैं और मेरा भाई उस साल के बेस्ट परफॉर्मर थे, इसलिए हमारा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मतलब आपको ना अब यही नजर आता है कि ये क्यों है वो क्यों, अभी उनको विराट कोहली की फॉर्म पे तकलीफ हो जाती है, कभी रोहित शर्मा की उस पर तकलीफ हो जाती है, तो वो उनको तो तकलीफ रहती ही रहती है। वो सटिया गया, पूरी तरह पगला गया पूरा आदमी, वो कुछ नहीं, नॉर्मल तो है नहीं कहीं से। अब उसने देखा कि मेरा अपने आप को, कहना है ऐसे लोगों को रेलिवेंट रखना है। अब उनका और कैसे रेलिवेंट रखू, तो उन्होंने बोल दिया एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट देना शुरू कर दो, क्योंकि हवा एंटी पाकिस्तान चली हुई है। सो आप अभी एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट देना शुरू कर दो। आप पाकिस्तान की जो लेजेंड्स लीग है उसमें पाकिस्तान क्लब खेलने से मना कर दिया, ठीक है भाई, आपने देश को पहले रखा, देश को आगे रखा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी पाकिस्तान के मैच पे कमेंट्री कर रहे हैं स्टार पर बैठ के, वो समझ नहीं आता। मतलब स्टैंडर्ड देखो ना, पैसे के आगे ये इसकी बिल्कुल जबान बंद हो गई पठान की। इन्होंने तो हार्षा बोगले तक को नहीं बख्शा था भाई। हार्षा बोगले तक से उसी टीवी शो के अंदर जिसमें उन्होंने शायद आफरीदी के खिलाफ बोला, उसी टीवी शो में उन्होंने हार्षा बोगला को टारगेट कर लिया कि मेरा हार्षा बोगला साहब से एक इख्तलाफ नहीं, मेरा एक शिकवा है। जब एक इंटरव्यू लेते हुए शाहिद आफरीदी को मैंने इंटरव्यू देखा है, वो अराउंड 2005 या 4 का इंटरव्यू, जिसमें शाहिद आफरीदी ने इन दी एंड ये कह दिया था कि मैं इरफान पठान को एक्चुअल पठान, रियल पठान नहीं मांगता, कि उसको पश्तो नहीं आती। देखो, मैं ये नहीं कह रहा सही है गलत है, लेकिन 99% पठानों को पश्तो आती है, बहुत 1% पठान है जिनको पश्तो नहीं आते, और वो भी शायद मैं कहूंगा इस वजह से क्योंकि वो KP या पेशावर से रहे नहीं है वहां पर उतना, इसलिए उनको पश्तो नहीं आती। अफगान के दरमियान रही ना, इसलिए उनको पश्तो नहीं आती। तो ये बात उनको बुरी लग गई इस बात पे कि हर्षा बोगले ने उनको डिफेंड क्यों नहीं किया वहां खड़े होकर। भाई वो सवाल करने खड़ा हुआ है, डिफेंड करने खड़ा नहीं, वो एक इंटरव्यूअर है और उसका काम इंटरव्यू लेना है। आप अजीब बातें कर रहे हो, आपको कभी हर्षा बोगले से तकलीफ है, कभी आपको MS धोनी से तकलीफ है, कभी आपको विराट कोहली से तकलीफ है, कभी आपको रोहित शर्मा से तकलीफ है, कभी आपको आपको शाहिद अफरीदी तकलीफ। अबे भाई तुझे किससे तकलीफ नहीं है? कभी तू पाकिस्तान के खिलाफ खेलता नहीं है, कभी उसी पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के पाकिस्तान के मैच में बैठ के कमेंट्री करता है। मतलब पकड़ा गया है, सटिया सटिया गया है आदमी, नॉर्मल कहीं से नहीं है।
आप सोचो ना, MS धोनी जैसे प्लेयर के ऊपर से ये कह दिया है कि हुक्का जो बनाता है उसको टीम में सेलेक्ट करते होंगे। मतलब बंदा एक मिनट की सोचते होगा आपने यार, मतलब वो क्या है, एक रील है ना अरशद वारसी की, बड़ी मशहूर रील है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये। और एक और रील है कि कैसे कैसे लोग रहते हैं इस देश में, वो बड़ी वायरल होती है ना, मुझे नहीं पता कौन सी मूवी की है वो, लेकिन बड़ी अच्छी क्लिप है। तो वाकई में इंडिया को देख के मैं कहूंगा यार, इंडिया में ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं। तो कसम खुदा की हुक्का बनाता था इसलिए वो टीम में सेलेक्ट हो जाता था जो प्लेयर इंडिया, मतलब MS धोनी की हुक्का बनाता था। वो हॉकी की वीडियो भी बहुत पुरानी है, 2000 मेरे ख्याल से समवेयर अराउंड 2022 2023 की वीडियो, इतनी पुरानी वीडियो। तो ये तो पूरी तरह पागल हो गया है, इनकी बातों को तो फेवर देनी चाहिए। मैं मोहम्मद यूसुफ से सही करा इन रिटर्न के, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए मैं कहता हूं बेहतर है आप भी फिर वैसे ही ढीठ बन जाओ। मैं गलत को जस्टिफाई करने के लिए इंसान को गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसे लोगों को टाइट करने के लिए बेहतर है। और जो उन्होंने कहा वो गलत कहा, लेकिन अब उसको वो डिफेंड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक जगह पे मुझे सही लगता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत भी है कि यार चलो आपने सूर्य कुमार यादव को क्यों रगड़ा, उसने थोड़ी कुछ किया है। लेकिन खैर, मैं कहूंगा दोनों क्रिकेटर्स काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं। मोहम्मद यूसुफ भी कम नहीं है, बहुत कंट्रोवर्शियल, उनकी रमीज राजा से लड़ाइयां हुई भी हैं, उनके वैसे भी ड्रेसिंग रूम में बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो कंट्रोवर्शियल तो इरफान खान का तो लेवल ही अलग है, उनकी तो कंट्रोवर्सी तो एक अलग ही लेवल है। तो दोनों ही काफी कंट्रोवर्शियल रहते हैं। आई होप के आगे ऐसी कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो एशिया कप के अंदर। बाकी आप सबसे प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं यार, देखो माइक भी चेंज किया, आवाज भी थोड़ी बेहतर हो गई है यार, सब्सक्राइब कर लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। गला फाड़ फाड़ के मैं बोलता हूं तब भी यार आप लोग इतना एहसास नहीं करते कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। खुदा की कसम मेरी बड़ी हिम्मत बढ़ जाती है, ये देख लो या यकीन करो, पसीना आ रहा होता है फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ कि यार आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।